अभिनंदन। कथा सुनते सुनते कई दिन बीत गए हैं, चल रहा है। आज आप लोग भी घर में तुलसी पूजा करके आए होंगे। आज व्रत भी होगा। हमारा तो हर महीने होता है, दो बार होता है। आज के दिन भगवान जी अपने वैकुंठ वापिस आए हैं। वैसे भगवान जी कभी सोते नहीं, और संतों की मान्यता है कि इन 4 महीनों में भगवान विश्राम करते हैं। और ये कार्तिक दामोदर मास तो बहुत पवित्र है। आज के दिन जो एकादशी का व्रत करते हैं, ब्रह्म हत्या क्यों ना किसी ने की हो, किसी को गौ हत्या का दोष लग गया हो, अरे किसी को गुरु हत्या का दोष लग गया हो, किसी के घर में वास्तु दोष लग गया हो, किसी को पूजा ना करने का दोष लग गया हो, आप कोई भी दोष गिना लो, कोई भी दोष हो, आज के दिन व्रत करने से, तुलसी पूजा करने से, ठाकुर सेवा करने से, और आज के दिन कथा सुनने से, सत्संग सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो एकादशी मैया की। आप सभी को देव प्रबोधनी एकादशी की बधाइयां, शुभकामनाएं। व्यासपीठ से आशीर्वाद है आप सबको कि आप सबके घर में भगवान बांके बिहारी की कृपा सदा बनी रहे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आज के दिन भगवान जी ने एक राक्षस है जिसका नाम था हयग्रीव नाम का दैत्य था ये। भगवान ने उसका आज संहार किया था। इसने तपस्या करके ब्रह्मा जी को सुला दिया और सोते हुए ब्रह्मा जी के मुख से वेद बाहर निकल गए। इन वेदों को इस हयग्रीव ने चुरा लिया, छिप गया पाताल लोक में जाकर, छिप गया। फिर भगवान जी ने हयग्रीव अवतार धारण किया। आज के दिन ही उस राक्षस को मारा था और आज के दिन वेद ब्रह्मा जी को वापिस लौटाए थे। आज का दिन तो अति परम पावन है। आज के दिन का व्रत तो पशु पक्षी भी करते हैं महाराज। और आज के दिन तो घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। आज घर घर तुलसी और ठाकुर जी की सेवा होती है। भैया इस बार हम जिनके घर में रह रहे हैं, हमारे नरेश जी, इनके आंगन की तुलसी देखना अपने आकर। 10-11 फुट की तुलसी है, 12 फुट की, इतनी ऊंची तुलसी है। ओह, और तुलसी की सेवा करनी इतनी आसान नहीं है। सर्दियों में रात भर ढक के रखनी पड़ती है, रात रात भर जागना पड़ता है, तब इतनी बड़ी तुलसी घर में होती है। लापरवाही के कारण तुलसी सूख जाती है। राम नवमी के दिन तुलसी बीजनी चाहिए। चैत्र महीना आ रहा है ना, रामनवमी को तुलसी बीजना, किसी संत के हाथों से तुलसी ले जाना,
या हो सके तो कहीं बड़ी तुलसी हो वहां का बीज ले जाएं, या फिर वृंदावन से लेकर आए, या ठाकुर जी के किसी भी मंदिर से ले आओ, या जिस घर में तुलसी जी की रोज सेवा होती है वहां से ले आओ। रामनवमी के दिन बीज बीजना, तो रामनवमी को वरदान है तुलसी माता को, उस दिन की तुलसी सूखती नहीं। बोलो तुलसी मैया की। राजा परीक्षित बैठे हैं, गुरु जी कथा सुना रहे हैं। राजा ने कहा, प्रभु मैं भगवान की कृपा की कथाओं को सुन सुन करके गदगद हो गया, मेरा मन अति पावन हो गया। अरे भगवान कितने बड़े दयालु हैं, बालक बच्चे ध्रुव पर कृपा कर दी, और कितने दयालु हैं ठाकुर जी, कितने कृपालु हैं प्रभु। राक्षसों के बेटे प्रहलाद पर भी कृपा कर दी। प्रहलाद की मां कयाधु क्या करती थी? भजन। और घरवाला इतना दुष्ट था, जहां जहां भी भजन होता था, कीर्तन होता था, उन लोगों को मारने का आदेश दे दिया। लेकिन वारे मेरे प्रभु, प्रहलाद याद करते हैं ठाकुर जी को, और मेरे कन्हैया, मेरे दीन दयाल, मेरे प्रभु नरसिंह बन करके प्रकट हो करके प्रहलाद की रक्षा करते हैं। तो क्या कहना हमारे ठाकुर जी का, किस रूप में आ जाएं, कब आ जाएं, कोई पता नहीं महाराज। अरे बेटा, आसीद गिरिवरो राजन स्त्रीकूट इति विश्रुता, क्षीरोदेनावृत श्रीमान् योजनायुत मूर्छित। अरे बेटा, मनुष्य पर, राक्षसों पर तो दया की, पर एक हाथी पर भी कृपा कर दी कन्हैया ने। हाथी, हाथी जंगल का राजा बन गया, घूमने निकला, एक तालाब में स्नान करने लगा, तालाब गंदा कर दिया। मगरमच्छ ने पांव पकड़ा था, हाथी ने बड़ा जोर लगाया, लेकिन छूटा नहीं। परिवार वालों ने साथ छोड़ दिया। याद रखना, जब तक शरीर ठीक है हर कोई अपना बनता है, शरीर खराब हो जाए कई बार परिवार वाले भी छोड़ देते हैं। वैसे आजकल ऐसे बच्चे भी हैं जो ऐसी सेवा करते हैं माता पिता की कि क्या कहना, लेकिन उनकी संख्या कम हो गई। हाथी के बच्चों ने साथ छोड़ दिया, घर वालियों ने भी साथ छोड़ दिया। हाथी सोचने लगा, दिन रात जिनके लिए मैं कमाता था, ना दिन में चैन थी ना रात को सो पाता था। सुबह उठते ही काम पर निकल जाता था, ना जाने कब पीता और कब मैं खाता था। वही परिवार मुझे आज छोड़कर चला गया। हाय इस जीवन में कुछ नहीं किया, जीवन व्यर्थ चला गया। क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं मैं, किसको मैं पुकारूं, किस देव का नाम लूं।
कहाँ जाकर संकट निवारूं, मैं क्या करूं, कहाँ जाकर मेरे संकट का निवारण हो, मैं क्या करूं। निर्मल वाणी पाकर तेरा नाम कभी ना गाया, आंखें मूंद कर हे परमेश्वर कभी न ध्यान लगाया। इन पैरों से चलकर तेरे द्वार कभी ना आया, हाय तेरे बिना मैंने जीवन व्यर्थ गवाया। अब क्या करूं, मुझे तो ये भी पता नहीं कि भगवान कौन है। अरे हम आप लोग सौभाग्यशाली हैं, कम से कम हमें इतना तो पता है कि भगवान कौन है। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये सारे अंश हैं। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। लेकिन हाथी को थोड़े पता था, हाथी महिमा क्या गाए, क्या गाए। कहने लगा मैं नहीं जानता दुनिया किसने बनाई, मैं नाम नहीं जानता ये दुनिया किसने बनाई, मुझे नहीं पता। नमो भगवते तस्मै यदेतद् चिदात्मकम् पुरुषाय आदिबीजा परेशाय धीमहि। नमो भगवते तस्मै कस्मै येन विश्व निर्मितम्, जिसने संसार बनाया उसे मेरा प्रणाम है। जो आदि पुरुष है उस परमात्मा को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम है। चरणादी ठंडी छावे देना निवास मैनू, वो तीना लोकां दे मालिक मेरा प्रणाम तैनू। कौन हो मुझे नहीं पता। एवं गजेंद्र उपवर्णित निर्विशेष ब्रह्मादयो विविध लिंग भिदाभिमाना नैते ददयो उप श्री पुण्यखलात्मकत्वा तत्रा अखिल अमरमयो हरेर अवर अविरासी। जब किसी का नाम नहीं लिया, ब्रह्मा कह रहे हैं मेरा नाम लेता तो मैं जाता, विष्णु कह रहे हैं कोई मेरा नाम ले तो मैं जाऊं, शिव जी कह रहे हैं मुझे पुकारेगा मैं तब जाऊंगा। अक्सर लोगों के मन में शिकायत होती है हमें बुलाया नहीं, हमें नहीं बुलाया। ब्रह्मा जी कहने लगे दुर्गा माता खड़ी हैं, मुझे बुलाओगे तो मैं जाऊंगी, मेरा नाम ही नहीं लिया। लेकिन वारे मेरे कन्हैया, वारे मेरे दीनदयाल, वाह मेरे प्रभु, भगवान समझ गए जो किसी का नाम नहीं वो मेरा ही तो है। सोवंतः सरस्युरुबली गृहीत आरतो दृष्ट्वा गरुत्मते हरिमुख उपात चक्रम। और इधर खींच लिया हाथी, लाचार हो गया। जौ भर सूंढ बचे जल ऊपर,
ये जौ का दाना कितना होता है, इतनी सी सूंड बची। जौ भर सूंड जब बचती है, पुकारने लग गए, बचा। कमल का फूल तोड़ा था और वहीं पर चढ़ा दिया। उसी समय भगवान मेरे गोविंद गोलोक धाम से चल पड़े। उत्क्षिप्य साम्बुज करम गिरमाह कृच्छा, नारायण अखिल गुरो भगवन नमस्ते। जैसे ही हाथी ने फूल चढ़ाया, थोड़ी सी आंख बाहर निकली पानी से, देखा रे कोई गरुड़ पर सवार होकर आ रहा है, ये तो मेरी ओर आ रहा है। अखिल गुरु नमस्ते, हे अखिल गुरु, हे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, हे ईश्वर, मैं आपको बार बार प्रणाम करता। तम वीक्ष पीड़ितात्मजः सहसा अवतीर्य, सगृहमासु सरसः कृपयोज्जहा। भगवान जी एकाएक जल में उतर गए, लंबी भुजा करके हाथी की सूंड को पकड़ा और बाहर निकाल लिया। हाथी के प्राणों में प्राण आए, थोड़ा तड़फने लगा, भगवान के चरणों में लेट गया। प्रभु प्रभु, मैं दुनिया वालों को अपना समझता था, पर अब मुझे पता लगा, हाय आपके सिवा और कोई अपना नहीं। तुरंत भगवान जी ने चक्र लेकर के मगरमच्छ की गर्दन काट दे महाराज। मगरमच्छ के अंदर से भी एक दिव्य गंधर्व निकला और वो प्रणाम करने लगा, स्तुतियां गाने लगा। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल विरद संभारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल परोसे तेरे, दीन दयाल परोसे तेरे, दीन दयाल परोसे तेरे, दीन दयाल परोसे तेरे। दीन दयाल विरद संभारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम हरहु नाथ मम संकट भारी। हे दीन दयाल, हमारे संकट का हरण कर। आप भी प्रार्थना करना। ये चौपाई माँ सीता जी ने गाई। कब? जब अशोक वाटिका में रो रही थी, हनुमान जी ने पूछा था, माँ कोई संदेश है? माँ ने कहा था एक ही संदेश है, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम
संकट भारी। गुरबाणी में भी आया दीन दयाल परोसे तेरे, वो दीन दयाल परोसे तेरे। ये दीन दयाल हम सब तेरे भरोसे हैं, कर कृपा मेरे सिर दया साइया, करो दया ओ कन्हैया। गंधर्व कहने लगा मैंने एक ब्राह्मण का अपमान कर दिया था, उस ब्राह्मण देवता के मैंने चरण पकड़ लिए थे पानी के अंदर और उन्हें डुबाने की कोशिश की थी। पंडित जी ने कहा था तो मगरमच्छ बन जाएगा, लेकिन दयालु ब्राह्मण देवता ने कृपा की और कहा था तू मगरमच्छ तो बनेगा, पर जिस दिन तू किसी भगत के पांव पकड़ लेगा, जिस दिन वो भगत पुकारेगा नमो भगवते तस्मै यद एतद् चिदात्मकम् पुरुषाय आदि बीजाय परेशाया विधीमहि, जिस दिन वो भगत पुकार के भगवान को बुलाएगा, उस भगत से पहले तेरा बेड़ा पार हो जाए। आज ऐसा ही हुआ। आज हाथी से पहले मगरमच्छ का बेड़ा, इसलिए भैया ये जो मत्था टेकने वाले हैं ना, इनका बेड़ा पहले पार होता है, बाकियों का पार। इसलिए प्रणाम करने का इतना महत्व है। इसलिए कहते हैं कि अगर भजन ना कर सके तो कम से कम मत्था टेक लो। और ठाकुर जी के चरणों में कोई झुक जाए तो सच में बेड़ा पार हो जाता। कैसा चक्र चलाया श्याम तेरी उंगली ने, कैसा चक्र चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने, श्याम तेरी उंगली तेरी उंगली ने, कन्हैया तेरी उंगली ने हमें अपना बनाया रे, श्याम तेरी उंगली ने हमें अपना बनाया रे, श्याम तेरी उंगली ने। जल भीतर गज और ग्राह लड़े जल भीतर, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, जो भर सूंड बची जल ऊपर, 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 जो भर सूंड बची ऊपर, जो भर सूंड बचे जल ऊपर, जो के दाने की जितनी सूंड जल पर बची है, हाथी पुकारने लगा कहा मेरा हरि है, हे हरि आ जाओ आकर के मेरी पीड़ा मिटाओ। जब बुलाया था कैसा फंदा छुड़ाया रे, कैसा फंदा छुड़ाया रे हम तेरी, कैसा फंदा छुड़ाया रे श्याम तेरी उंगली में, ऐसा चक्र चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने,
चक्कर चलाया रे, श्याम तेरी उंगली ने मुझे अपना बनाया रे, श्याम तेरी उंगली ने मुझे वृंदावन बुलाया रे, श्याम तेरी उंगली ने तुलसी पूजन करवाया रे, श्याम तेरी उंगली ने। जब दोस्तों ने घेरी, राखी लाज करी ना देरी, राखी लाज करी ना देरी, राखी लाज करी ना देरी, राखी लाज करी ना देरी। आओ कृष्ण मुरारी, आओ कृष्ण मुरारी, जाऊं मैं तो अब बलिहारी, जाऊं मैं तो अब बलिहारी। द्रौपदी ने जब तुझको बुलाया, द्रौपदी ने जब तुझको बुलाया, साड़ी बनकर श्याम है आया, साड़ी बनकर श्याम है आया, आकर कैसा चक्कर चलाया, आकर कैसा चक्कर चलाया, सिर बढ़ाया रे, श्याम तेरी उंगली ने आके सिर बढ़ाया रे, श्याम तेरी उंगली ने कैसा चक्कर चलाया रे, श्याम तेरी उंगली ने मुझे तेरा बनाया रे, श्याम तेरी उंगली ने सारी दुनिया घुमाया रे, श्याम तेरी उंगली ने तुझे अपना बनाया रे, श्याम तेरी उंगली ने तुलसी पूजन करवाया रे, श्याम तेरी उंगली ने मैं तो वृंदावन आया रे, श्याम तेरी उंगली ने वृंदावन में आया रे, श्याम तेरी उंगली ने चलाया रे, श्याम तेरी उंगली ने चलाया रे, श्याम तेरी उंगली ने, श्याम तेरी उंगली ने, श्याम तेरी उंगली ने, श्याम तेरी वो तेरी श्याम, ओ श्याम तेरी उंगली कैसा चक्कर चला, मुझे अपना बनाया रे, श्याम तेरी उंगली ने मैं तो वृंदावन आया रे, श्याम तेरी उंगली ने हमें तेरा बनाया रे, श्याम तेरी उंगली ने ये सच्चा कैसा फंदा छुड़ाया रे, श्याम तेरी उंगली ने कन्हैया तेरी उंगली ने, कन्हैया तेरी उंगली ने गोवर्धन उठाया रे, श्याम तेरी उंगली ने गोवर्धन उठाया रे, श्याम तेरी उंगली ने श्याम तेरी उंगली ने, श्याम तेरी उंगली ने कन्हैया तेरी उंगली ने, कन्हैया तेरी उंगली ने कैसा चक्कर चलाया रे, श्याम तेरी उंगली ने, श्याम तेरी उंगली कन्हैया तेरी